मैं आर के कलसोत्रा, स्टेट प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस J&K। कभी कभी मैं वीडियो बना के अपने लोगों को, गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टी को अप्राइज कराता रहता हूँ कि क्या चल रहा है। ऐसे ही 3 जून 2020 को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अप्राइज किया था कि कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कास्ट बेस एट्रोसिटीज़ बढ़ रही हैं। SC/ST OBCs पर कुछ अत्याचार बढ़ रहे हैं, रिपोर्टिंग नहीं हो रही पुलिस के अंदर। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि 370 हटने से पहले SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट इस जम्मू कश्मीर की यूरिडिक्शन में नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री ने जब 370 इस रियासत से हटाया, पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट लागू हो गया और इसका अमेंडमेंट एक्ट 2018 से लागू है। आज मैं भारतीय LG साहब को, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर नेशनल कमीशन फॉर SC/STs के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी ये अप्राइज कराना चाहता हूँ कि ये जो एक्ट है ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। मैंने रिपोर्टिंग किया था कि कैलाश कुमारी जो सरपंच है पुछाल गांव की किश्तवाड़ में, उसने अपने ही BDC चेयरमैन जो अपर कास्ट से है उस पर एलिगेशन लगाए हैं कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज। 31 मई को जो घटना हुई थी उसकी रिपोर्ट 12-13 दिन के बाद पुलिस ने लगाई SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत। मैं भारतीय जनता पार्टी से आज ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक पूरे जम्मू कश्मीर में ये इतने पैमाने पर बात फैल रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी एक बयान नहीं आया कि ये एक्ट जो है ये भारतीय सरकार का है। इसके आगे जितना बड़ी आदमी हो या छोटा क्यों ना हो उस पर ये एक्ट लगेगा और उसे एक्ट लगाने, जब एक्ट लग गया तो उसको अंदर जाना चाहिए था, लेकिन उसको बचाने के पूरे प्रावधान हो रहे हैं। LG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, DGP साहब, और विटनेसेस मांगी जा रही हैं, विटनेसेस को तोड़ा जा रहा है। वो तो अदालत का काम है, बाद में विटनेसेस चलती रहेंगी। दूसरा केस ललिता देवी, सरपंच शिवा भद्रवा, और उसने जो डिफीटेड सरपंच है उस पर एलिगेशंस लगाए। पुलिस ने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं की, कोर्ट में जाना पड़ा उसको। अब जबकि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लग गया है कोर्ट की तरफ से, अभी तक जिसके अगेंस्ट उसने शिकायत की है उसको अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। मैं तीसरा मामला बताना चाहता हूं, सुदर्शन एंड फैमिली, पूरी फैमिली शेड्यूल्ड कास्ट की, जिस पर अपर कास्ट ब्राह्मण फैमिली ने उनके लैंड ग्रैब करने का हमला किया, उन पर मर्डर अटैक किया और उन्हें वहां से उठाकर हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। MLC बनी। अटेम्प्ट टू मर्डर केस का FIR लगा, अरेस्ट नहीं हुई। हालांकि ये जात पात के आधार पर हुआ था। अटेम्प्ट टू मर्डर के साथ साथ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लगना चाहिए था। उल्टा पुलिस ने उनको टाइम दिया जिन्होंने मर्डर अटैक किया और काउंटर फाइल FIR करवा दिया। मैं LG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, DGP साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जब किसी पर लग जाए इमीडिएटली उसको बिहाइंड दी बार होना चाहिए। अगला मैटर मैं बताता हूं। अमित कैथ, एक शेड्यूल्ड कास्ट नौजवान, घर से प्लान करके उसको उठाया गया और बाहर बुला के मारा गया, उसके बाजू और टांग तोड़ दिए गए, उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। ग्रे टेक्स्ट देखिए
उसके अगेंस्ट भी काउंटर FIR लगा दिया। अभी तक जिन्होंने वो अटेम्प्ट टू मर्डर का नॉर्मल चार्जेस लगा दिए। अटेम्प्ट टू मर्डर होना चाहिए था और SC ST एट्रोसिटीज एक्ट लगना चाहिए था, नॉर्मल चार्जेस लगाए, अभी तक कोई छानबीन नहीं हुई। और एक मैटर मैं बताता हूँ, अभी 13 जून को चनौता विलेज रामनगर जुरिडिक्शन में उधमपुर में पड़ता है। नौजवान शेड्यूल कास्ट बच्चियां पानी लेने जाया करती थी। अपर कास्ट के लड़कों ने बेहूदी की, बदतमीजी की। उनकी रिपोर्ट बाद में लगाई, पहले जिन्होंने बेहूदी की, बदतमीजी की, पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लगा ली और लड़कियों की फैमिली की रिपोर्ट नहीं लगाई। कोर्ट में जाकर उनको कोर्ट को परस्यू करना पड़ा और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एक और घटना मैं बताता हूँ, 13 साल की बच्ची ट्राइबल्स जो कठुआ में बुद्धा गांव है, मीडिया में आ रहा है रेप हुआ है। मैं चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से, इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं आपके, उन्हें पार्टी से डिसमिस कीजिए और LG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, DGP साहब और डायरेक्टर नेशनल कमीशन साहब, मैंने आज दोबारा आपको मेल किया है, आप जल्दी से जल्दी डाउन लेवल पर इंस्ट्रक्ट कीजिए, पुलिस को कहिए कि वो SC ST एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 पढ़े, रिपोर्ट है उसे अंदर करें और जिन्होंने रिपोर्ट कराई है उनसे विटनेस ना मांगे, जिसके अगेंस्ट रिपोर्ट हुई है उससे विटनेस मांगे। ये SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में है। अगर इसी तरह से SC ST एट्रोसिटीज एक्ट को इस जम्मू कश्मीर में लाना है तो इसका क्या फायदा है? आए दिन ये केस बढ़ रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि गवर्नमेंट मेरी अपील पर पूरा ध्यान देगी और भारतीय जनता पार्टी भी देगी। और बाकी पार्टियों से भी मैं पूछना चाहता हूं, इस वक्त हमारे पर SC ST एट्रोसिटीज हो रही है, आप कितना हमारे लोगों का साथ देते हो? शुक्रिया।